अच्छा सर, एक बात पूछना चाह रहा हूँ, ये बात सच है कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं? पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं था। हो सकता है मगर आपको तो मेरा ख्याल लगता है कुछ भी नहीं मिला है ना। सर हमसे तो खाया है उन्होंने। मुझ जैसे एक आम आदमी को सर बैठे हुए इसमें क्या इंटरेस्ट है सर? वो तो कहेगा मुझे महंगाई से बचाइए, मुझे लोड शेडिंग से बचाइए। हाँ, पानी का बिल, अब महंगाई देखिए सर इतनी हो गई, अब तो लोग होटल जाके फरमाइश करते हैं कि चरगा खरीद के तो खा नहीं सकते, 2 तस्वीरें बनवा लें इसके साथ। वो बेचारे तस्वीर बना के फेसबुक कर देते हैं, नाइस डिनर। तो सर एक आम आदमी क्या करेगा मुझ जैसे? उसके लिए कोई बताएं सर, ये बताएं सर प्लीज। आम आदमी क्या करेगा? हाँ, आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कॉमेडी सुनने आता हूँ यहाँ पे नोमान भाई की। सबर कर रहे हैं ना? सबर कर रहे हैं। सबर करें और फिर शुक्र भी करें। वाह वाह वाह। सब्र और शुक्र रह गया है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। क्या देख रहे हैं आने वाले दिनों में? ग्रैंड जिरगा देख रहे हैं, इलेक्शन देख रहे हैं। 10 रोज पहले हम इमरान खान साहब से मिले थे। हम उनसे ये गुजारिश करने गए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनको एक दूसरे से बातचीत करके और आइंदा का नक्शा बनाना चाहिए। और उनसे बड़ी बहस होती रही, गुफ्तगू होती रही। इस पर हमने अर्ज किया कि एक तो जो इंतखाबात आइंदा है उनका इंतज़ाम कैसे होगा ताकि धांधली के इल्ज़ाम न लग सके। फिर मईशत हमारी जो है, अब हर रोज आप देखें डॉलर की क्या सूरत है। वैसे बिफोर यू कत्ता कलामी की माफी चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं सर? इसके जिम्मेदार हम सब देखें। अगर आज हमारे पास 50 अरब डॉलर 60 अरब डॉलर होता, हमने बचा के रखा होता, हमें कोई परेशानी ना होती, हम ये मुश्किल वक्त निकाल जाते। लेकिन आप मौजूदा हुकूमत की बात करें, वो गुज़श्ता हुकूमत को रो रही है, और गुज़श्ता हुकूमत उसकी गुज़श्ता हुकूमत है उसको रो रही है। तो कोई हुकूमत जो है गुज़श्ता 30 साल में ऐसी तो नहीं आई ना जो पैसे बचा के रख गई हो कि अगलों के काम आएंगे। वाह वाह। तो कर्जे में इजाफा करके गई है ना। वाह वाह। इसलिए अगर हम ये कहें कि ये ए का किया हुआ है या बी का किया हुआ है, ये ए ने भी किया है और बी ने भी किया। वाह वाह। नोमान में पहले ड्रामा शुरू होता था ना, उसमें लिखा हुआ था गुज़िश्ता से पैवस्ता। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जो सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए। अब जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उन पे था कि महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत। और वो हमारे फवाद चौधरी साहब कहते थे ये इंपोर्टेड महंगाई है, जब दुनिया में कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगी, और बढ़ी है सर पूरी दुनिया। हम नहीं मानते थे। जब उनकी हुकूमत खत्म हो गई, अब लोग समझ रहे थे कि जो ही हुकूमत जाएगी महंगाई उसके साथ जाएगी। मालूम हुआ हुकूमत तो चली गई है, महंगाई वही की वही है, और बढ़ गई सर, और ऊपर चली गई है। उसका क्या नतीजा निकला? तो इसका मतलब सर कोई फायदा तो ना हुआ खान साहब को भेजने का? इन्होंने उसको भी बेचारे को पूरा टर्नओवर नहीं करने दिया और खुद भी आके बेड़ा मौका मिल गया। मौका मिल गया। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे वो ड्राई क्लीन हो गए। अब वो नहा धो के सफेद कपड़े पहन के फिर आपके सामने हैं। हाँ जी। अब कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि आपके दौरे हुकूमत में क्या हो रहा था। बिल्कुल ऐसा, क्योंकि महंगाई जो है उसमें इजाफा हो गया है बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये है कि महंगाई किसी एक हुकूमत की पैदावार नहीं है। जो जिंदा कौमें हैं वो कमाती हैं, बचाती हैं, और हम कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा करते हैं, उड़ाते ज्यादा है। उड़ाते हैं। हमारा खर्चा ज्यादा है, हमारी आमदन कम है। जिस कौम का ये हाल होगा, जिस फर्द का ये हाल होगा, उसके साथ वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। सर मेरा ये सवाल है, सर हम डिफॉल्ट होने की तरफ तो नहीं जाएंगे? कसम से बहुत फिक्र है ये वाली। सरकार की गले पे बैठे हैं। सर खबरान है। अच्छा चलो ठीक है। नहीं, हमारी कोशिश तो है। देखिए हालात तो मुश्किल हैं, और कोशिश ये है कि हम डिफॉल्ट ना करें, और हमारे वजीर खजाना दिन रात हमें यकीन दिलाते हैं कि डिफॉल्ट नहीं होगा। लेकिन डॉलर जो है वो ऊपर उठ रहा है, रुपया नीचे गिर रहा है, हमारा दिल भी बैठता है उसके साथ साथ। लगता ये है कि हम काबू पा लेंगे अपने हालात और डिफॉल्ट नहीं होगा। वो फिर कोई सवाल आपसे करना चाह रही है। ये देखें सर, आप साथ ले जाएंगे रास्ते में जवाब देते जाइएगा। हाँ जी, हाथ को ले जाऊंगा। हाथ को ले क्योंकि हाथ ही तो थामना होता है। हाँ सर, वो सही मिसाल है, हाथ ही मांगा जाता है। हाथ ही मांगा जाता है। सर वैसे आपको देख के थोड़ी सी बात कर लेती है। अच्छा
तो सर को देख के माशाल्लाह विद ड्यू रिस्पेक्ट, जवानी में काफी आशिक मिजाज रहे हैं सर आप। अभी भी है, हाथ मांग लिया। आशिक मजाजी क्या होती है? क्या हाँ, पहले तो ये बताएं। हाँ, हुस्न जिस रंग में होता है जहां होता है, हाँ, पहले दिल के लिए सरमाया है जहां होता है। क्या बात है। हाय हाय हाय। अच्छा सर बताइए सर, इलेक्शन हो जाएंगे ये? इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखिए, एक बात सुन लेना, मईशत को संभालें, जो सख्त इक़दामात की जरूरत है इकट्ठे मिलकर लें, मुल्क को महफूज बनाएं। अच्छा सर, ये खुद ही इकट्ठे हो जाएंगे या कोई इकट्ठा कर देगा? अगर ये खुद इकट्ठे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई कर देगा? अगर ना किसी को करना चाहिए। चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहा जिसको करना चाहिए? वो कुछ और कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है। मेरा ख्याल है वो क्लैपिंग कर रहा है। वो भी कुछ थके थके से लग रहे हैं। हाँ, थके थके से जो कह रहे हैं, मेरा ख्याल है वो भी कोई थके थके से लग रही है। ये भी देखे ना, जो कुछ वो करते रहे हैं, वो मुझे शेर याद आ गया, क्या सर? ये उड़ी उड़ी सी रंगत, हाँ, ये खुले खुले से गैस, गेसू। तेरी सुबह कह रही है तेरी तेरी रात। रात का फसाना। वाह 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 वाह। माशाल्लाह। शेर जो शायर कुछ से काफी करते रहे हैं उसके बाद कुछ करने के काबिल नहीं रहे, अब ऐसे लगता है। ऐसे लगता सर, अगर हम आपके हवाले से देखें, जो मुस्लिम लीग रही है उसकी साथ बड़ी आपकी एक रकाबत रही है, मोहब्बत रही है। अब भी है माशाल्लाह। हमारे वालिदैन थे मुस्लिम लीग में, है ना, पाकिस्तान बनाया। और आपको पता ही, खान साहब से भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है। जो तहरीक इंसाफ जो है ना, उसके बानी अरकान में से मैं हूँ। अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त ये सियासी जमात नहीं थी, PTI तहरीक तहरीक थी। तहरीक थी। हाँ। और ये था कि ये इसमें हर पार्टी के लोग शामिल हो सकते हैं। अरे वाह, अच्छा। ये इंसाफ दिलाएगी, ये सिस्टम को बदलेगी, प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेगी। तो वही कर रही है सर। हाँ। हाँ। जब फिर खान साहब ने इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया और ये पॉलिटिकल पार्टी बन गई, फिर अमली तौर पर हम उनसे अलग हो गए। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को ये भी पता थी बात सर। हमने कहा ये हम तहरीक के साथ थे, जमात के दुआ गो तो हैं, लेकिन अब जमाती पॉलिटिक्स में हम हिस्सा नहीं ले सकते। लेते नहीं है इसका। एक बात मैं सोच रहा था, सियासतदान अक्सर कहते हैं कि हमने जेलें काटी, ठीक है, क्या मुल्क के लिए जेलें काटी? वो भावें नैब दे चक्कर च कट्टियां होन या किसी होर चक्कर च कट्टियां होन, अपने जाती किसी फील्ड दे चक्कर, लेकिन वो डाल देते हैं मुल्क के हवाले से। क्या जरूरी है सियासतदान का जेल जाना? क्या सियासतदान अच्छा सियासतदान तभी बनता है लीडर जब वो जेल से होके आता है? ये क्या क्राइटेरिया है? ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये कोई क्राइटेरिया? देखिए, कायदे आजम कभी जेल नहीं गए, वाह 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 वाह। है ना, और उन्होंने तारीख का रुख बदल दिया। यस। क्यों? कायदे आजम एक जो पॉलिटिक्स करते थे वो कानून के दायरे में करते थे, लेकिन जिन लोगों ने जेलें काटी हैं वो भी लायके तहसीन हो। कौन लोग? देखिए, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना जफर अली खान, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, क्या बात। खुद पंडित नेहरू को आप देखें, सर ने गांधी खुद जी भी को काटी। देखें, ठीक है ना, यहाँ देखें अब्दुल गफ्फार खान को देखें और मौलाना मौदूदी को देखें, जो जेलें काटते हैं, मतलब उस वक़्त सियासी मामलात पे आप हुकूमत आपसे नाराज होती थी, आपको सियासी मुकदमात बनाती थी, आपको जी जेल जी भेज देती। जी जी। तो जो लोग अपनी बात पे डटे रहते हैं और घबराते नहीं हैं, लोगों ने जेलों में किताबें लिखी हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना मौदूदी की जो तफहीमुल कुरान है वो उसका बड़ा हिस्सा जेल में लिखा जेल गया। में लिखा गया जी। इसलिए सिर्फ जेल जाना ये कोई खूबी की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर जेल जाना पड़ जाए तो उसको डट कर और बेखौफी से उसे काटना जो है ये खूबी की बात है। ये खूबी की बात है, लेकिन किस जुर्म में आप जा रहे हैं ये भी चेक करना हाँ जी, ये भी चाहिए। चेक करना पड़ेगा। मैं खुद जेल में गया, हमारे ऊपर तो सियासी मुकदमा था ना। बिल्कुल 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 सर। आपने ये लिखा क्यों है? आपने खिलाफ वर्जी की है मार्शल लॉ की। हम देखा ठीक है, हम भुगतेंगे सजा उसकी। सर कितनी देर सजा काटी? 1 साल कैद की और 3 लाख जुर्माने की सजा हुई मुझे। लेकिन यह कि फिर हमने हाई कोर्ट में मार्शल रुख्सत हुआ बेलाखिर, फिर हाई कोर्ट में हम गए तो हाई कोर्ट ने हमें रहा कर दिया चंद माह के बाद। तो गुजारिश ये है, असल में अब जो जेलें कट रही हैं अब तो इल्जामात ही और लग रहे हैं ना अब तो यार। जमाती ऑल रखी वही वो जिसका मैंने जिक्र किया। अब बिल्कुल ठीक तो है। नैब आ गई जनाब, हाँ बदउनवानी के हाँ और जो corruption इल्जामात के। लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे है, वो ये तो प्योरिटी कोई नहीं ना रही। मुखालिफ पर इल्जाम झूठे लगा देते हैं। तो 1-1 साल 2-2 साल लोग बंद रहे, नैब ने उनको पकड़ लिया, साबित कुछ नहीं हो सका, ये भी हुआ। ये भी हुआ। 1 साल जब जेल काटी आपने, क्या करते थे जेल में सर आप? जेल में टाइम किस तरह कैसे गुजरता था? कैसे पास होता होगा?
जेल में आपने वही मेरी करते थे जो किताब- कैदियों करना चाहिए। आप जरा जाके देखें, अरे आपको भेज देंगे 5 साल नहीं, हमें सर सियासत में नहीं आना सर। नहीं सियासत, आप तो सियासत के बगैर जाइए। रंग उड़ गया बरकत का। आराम आया। गलत लतीफा सुनाने पे जाएंगे। आप जैसे कई नौजवान जी जी मैंने जेल में देखे हैं। अल्लाह अल्लाह। ओए हो। प्यारी रखो। तो सर आपने हर चीज हमारा भी एक नौजवान ने एमए मास्टर किए बड़े अच्छे नंबर सर पे वैसे कराची आपने जेल में। इस जैसे देखे, इसे किस जुर्म में देखे? ठंडी ठंडी बातें करने के जो